हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू असाइन आर एंड एस कन्फिग्रेशन यूजिंग खान इंगोल्ड एंड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल्स। अगर आप यहाँ पर देखें, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर ये ड्राइंग है, दिस इज़ द ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है ये हमारी तरफ है, एंड दिस इज़ बैकवर्ड जो डॉटेड लाइन है, बट दिस इज़ ए विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन हमारे पास जो है ना एक मेथड होना चाहिए जो कि वर्बल मेथड है, जिसको हम बता सकते हैं कि इसका जो है जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो किस तरीके से है अराउंड ए कायरलिटी सेंटर। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक सीक्वेंस रूल्स दिया गया बाय खान इंगोल्ड एंड प्रीलॉग दैट स्पेसिफाई द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। what is configuration? The arrangement of atoms that characterizes a particular stereoisomer is called its configuration, that is around a chirality center। और chirality center जो है हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो है एक डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, these are the two modes of representation of the secondary butyl chloride. One is this and one is this. You can see this is the mirror image of this one. लेकिन how can we specify a particular configuration in a convenient way? So this is minus and this is, you can see this is the plus. So this is the optical rotation. इसका जो optical जो rotation है towards plane polarized light, it rotates the plane polarized light towards the left side and it is the right side. So what are the sequence rules for specifying the stereochemistry? So there are three rules. So first rule is if the four atoms directly attached to the chirality center are all different, जो chirality center है normally that is carbon, अगर उसके तरफ चारों जो एटम्स हैं, जो फोर एटम्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटी डिपेंड होती है that is upon the atomic number or rank them according to the atomic number. जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, जिसकी सेकंड होगी उसका सेकंड होगा, जिसका थर्ड होगा उसका थर्ड, एंड नॉर्मली हाइड्रोजन जो है इट इज़ द फोर्थ। द एटम विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसकी जो है जो प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट होती है, and the atom with the lowest atomic number, usually hydrogen, has the lowest ranking. For example, this is the molecule chloroidomethane sulfonic acid. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयोडीन का जो है it has highest atomic number and hydrogen has lowest, so this is the first priority and this is the fourth. और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाद आयोडीन के बाद क्लोरीन, देन सल्फर एंड देन हाइड्रोजन। तो ये जो इसकी प्रायोरिटी है, सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। क्योंकि कार्बन से यहाँ पर सल्फर अटैच है तो यहाँ पर सल्फर को जो है वो हम लेंगे। दिस इज द रूल फर्स्ट, सीक्वेंस रूल फर्स्ट। और इसमें क्या होगा कि अगर इफ द टू एटम्स आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, द एटम ऑफ हायर मास नंबर, यहाँ पर हम हायर मास नंबर हैज द हायर प्रायोरिटी। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम है तो यहाँ पर ड्यूटेरियम की जो प्रायोरिटी है वो हाई होगी इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी हो जाएगी आपकी, तो ब्रोमीन का जो है दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन कार्बन, कार्बन की फिर प्रायोरिटी सेकंड है, देन ड्यूटेरियम एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। सो दिस इज द रूल फर्स्ट। नाउ द सेकंड रूल स्टेट्स, अगर हम पहले रूल से अगर हम नहीं कर पाते हैं, सीक्वेंस जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं या प्रायोरिटी उसकी नहीं ले पाते हैं, if the relative priority of two groups cannot be decided by rule 1, सपोज कार्बन के जो दोनों तरफ है, अगर दोनों तरफ कार्बन है तब हम हमारी जो सीक्वेंस है तब हम किस तरीके से देंगे? if the relative priority of two groups cannot be decided by rule 1, it shall be determined by the next atom। फिर हम नेक्स्ट एटम को लेंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं, देन थर्ड और फोर्थ एटम्स अवे फ्रॉम द कायरलिटी सेंटर until the first difference is found। कैसे हम लोग करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस कार्बन के चारों तरफ जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसकी जो प्रायोरिटी है ये अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट इट इज़ फोर्थ, और यहाँ पर जो है इट इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी, इस इज क्लोरीन। और इस कार्बन से यहाँ पर भी कार्बन अटैच है और यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, तो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है सेम है। तो अकॉर्डिंग टू
रूल सेकंड, जो कार्बन से जो बाद में एटम अटैच हैं हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन के बाद जो है H H H, यहाँ पर 3 अटैच हैं, और इस कार्बन के बाद में जो है ये कार्बन अटैच है और H H, तो CH H। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रायोरिटी जो है वो देन इट विल बी द सेकंड प्रायोरिटी, सिंस कार्बन हैज हायर एटॉमिक नंबर देन H। क्योंकि ये जो कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है बनिस्बत इस H के जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हमने जो यहाँ पर जो है वो सेकंड एटम जो है उसको हमने कंसीडर किया है, क्योंकि जो फर्स्ट एटम जो अटैच है इसका दिस कायरलिटी सेंटर से दिस कार्बन से, वो दोनों इक्वल हैं। सो दिस इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन दिस ऑन द सेकंड प्रायोरिटी, एंड दिस ऑन द थर्ड प्रायोरिटी, एंड दिस इज द फोर्थ वन। सो दिस इज द रूल सेकंड। लेकिन इसमें और भी एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सपोज यहां पर अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है 3-chloro-2-methyl pentane, तो यहां पर दिस इज द कायरलिटी सेंटर, सो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप यहां पर देखते हैं, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है और यहां पर ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, फिर इसी कार्बन से ये वाला कार्बन भी अटैच है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे H H एंड C, H H एंड C, इस कार्बन से H H एंड C ये अटैच हैं, और यहां पर जो है इस कार्बन से जो अटैच हैं, एक ये वाला कार्बन अटैच है, एक ये वाला, तो यहां पर 2 कार्बन जो है अटैच हैं और एक हाइड्रोजन अटैच है। सो आइसोप्रोपाइल ग्रुप दैट इज द CCH हैज हायर प्रायोरिटी देन इथाइल। जो इथाइल ग्रुप है यहाँ पर CH2CH3, इससे जो है हायर प्रायोरिटी इसकी होगी। तो यहाँ पर जो है दिस इज द ऑन द सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद सीक्वेंस रूल फर्स्ट हमने अप्लाई किया, देन सीक्वेंस रूल सेकंड। और सेकंड का अगर हम एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन है, दिस इज द कायरलिटी सेंटर, और 4 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन के पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये कार्बन और ये कार्बन इक्वल हैं। अब इस कार्बन के बाद हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एटम्स जो हैं वो अटैच हैं। तो यहाँ पर H H और Cl ये अटैच हैं, तो कार्बन से जो है यहाँ पर Cl अटैच है जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, और यहाँ पर जो है कौन सा अटैच है, दिस कार्बन और H और दिस कार्बन CCH। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो प्रायोरिटी होगी, दिस ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है उसका हायर एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पर है इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन हैज हायर एटॉमिक नंबर देन कार्बन, सो CH2Cl हैज हायर प्रायोरिटी देन आइसोप्रोपाइल। So this is the first priority, this is the second priority, and this is the third priority, and this is the fourth priority. तो रूल सेकंड आपको जो है वो समझ में आया होगा, और फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल आपको समझ में आए होंगे। लेकिन एक रूल है अब सीक्वेंस रूल थर्ड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में हैं, तो उनके लिए क्या रूल है। सो मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट टू द सेम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स। अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स उसके अंदर हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, सेम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स। कैसे होगा वो अभी हम लोग देखेंगे उसको। और बोथ एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड। दोनों एटम, अगर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन भी हम 2 लेंगे, ऑक्सीजन भी 2 लेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको 3 टाइम्स लेंगे, कार्बन भी 3 लेंगे, एंड ऑक्सीजन जो या ट्रिपल बॉन्ड जो अगर सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हम उसमें 3 टाइम्स लेंगे। कैसे एप्लीकेशन होगा इसका वो अभी हम लोग देखेंगे। सो रैंकिंग ऑफ द 4 ग्रुप्स अटैच टू ए कायरलिटी सेंटर एज 1 2 3 4। तो कायरलिटी सेंटर पे अब जो रैंकिंग हो जाएगी आपकी 1 2 3 4, ये हमने सीक्वेंस रूल हमें सब समझ में आए हैं। और रैंक फर्स्ट जो है इज हाईएस्ट एंड रैंक 4 इज लोएस्ट। ये सब क्लियर हो गया है। नाउ द डिसाइड द स्टीरियोकेमिकल कन्फिगरेशन अराउंड द कार्बन। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जो है वर्बली बताना है कि इसका कन्फिगरेशन R है कि इसका कन्फिगरेशन S है, तो हम कैसे बताएंगे। सो डिसाइड द स्टीरियोकेमिकल कन्फिगरेशन अराउंड द कार्बन बाय ओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल विद द लोएस्ट रैंकिंग। जो लोएस्ट रैंकिंग है, जो हाइड्रोजन है या कोई और भी ग्रुप हो सकता है लोएस्ट रैंकिंग में, जिसका लोएस्ट एटॉमिक नंबर है, उसको जो 4 पॉइंट है, जो 4th नंबर है, उसको डायरेक्टली हम बैक में रखेंगे, अवे फ्रॉम अस। और द लीजेंड ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस। तो 4 नंबर की जिसकी रैंकिंग है वो हमारे से दूर होगा।
वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे होगा। एंड 3 रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर टुवर्ड्स अस लुक देम लाइक ए कार स्टीयरिंग व्हील। जैसे कार का एक स्टीयरिंग व्हील होता है, हम उसको वैसे देखेंगे। कार के स्टीयरिंग व्हील में हमारे तीनों लीजेंड आ जाएंगे और बैक में हमारा फोर्थ आएगा। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, अगर हम सपोज अब उसको जो है 1 2 3 अगर हम रैंकिंग कर देते हैं, तो ड्रॉ ए कर्व्ड एरो। अगर हम एक कर्व्ड एरो ड्रॉ करते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज आता है, ड्रॉ ए कर्व्ड एरो फ्रॉम द हाईएस्ट टू सेकंड हाईएस्ट टू थर्ड हाईएस्ट रैंक सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 1 2 3 अगर हमारा रैंकिंग ऐसे आती है, 1 2 3 ऐसे आती है, देन इट इज द आर कन्फिग्रेशन। आर मीन्स रेक्टस, मीनिंग राइट। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आती है, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज आती है 1 2 3 1 2 एंड देन 3, देन इट इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज द एस कन्फिग्रेशन। कैसे होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मॉडल है कोई मॉलिक्यूल का, एंड दिस इज द हाइड्रोजन, दिस हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी, एंड दिस यू कैन सी, साइज से भी आप थोड़ा देख सकते हैं, दिस इज द हायर एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ नंबर जो हाइड्रोजन का है उसको हम बैक में रखेंगे ऐसे। तो फोर्थ नंबर बैक होगा, ये हमारा जो है अब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, क्योंकि हमें प्रायोरिटी जो है उसकी मालूम चल गई है। सो प्रायोरिटी के बाद में 1 2 3, तो दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन सपोज एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने देखना है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका जो मिरर इमेज है, अगर हम इसका मिरर इमेज इधर बना देते हैं जैसे हमने एनएनसीओर में देखा है, तो इसका मिरर इमेज जो है बिल्कुल कैसे होगा, वो आपका जो मिरर इमेज है वो ये जो है ये ऐसे आ जाएगा, आपका मिरर इमेज ये ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हाइड्रोजन तो बैक साइड में रहेगा, लेकिन 1 2, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये बैक में आ गया 1 और 2 और 3, 1 2 3, तो दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज। सो दिस इज हैज द एस कन्फिग्रेशन, और अगर हमने इसको ऐसे लिया तो दिस इज 1 2 3, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस हैज द आर कन्फिग्रेशन। तो आर एंड एस, अभी हम और भी एग्जांपल इसमें लेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मॉलिक्यूल ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन। सो यहां पर जो है इसके जो रैंकिंग है, सपोज आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है, तो आयोडीन के बाद ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के बाद क्लोरीन। ये यहां पर क्या हुआ कि सीक्वेंस रूल फर्स्ट जो है हमारा वो एप्लीकेशन हो गया उसका, केवल सीक्वेंस रूल यहां पर फर्स्ट लगेगा, आयोडीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन आपका बैक साइड में चला गया। तो दिस इज द आर कन्फिग्रेशन बिकॉज दिस इज द क्लॉकवाइज, एंड हियर यू कैन सी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। जो इसका जो आपका मिरर इमेज है, ये क्लोरीन इधर आ गया, आयोडीन आपका इधर चला जाएगा, दिस इज 1 2 एंड 3, सो दिस इज द एस कन्फिग्रेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज दिस इज द एस कन्फिग्रेशन एंड दिस इज द आर कन्फिग्रेशन, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अभी हमने आपको दिखाया, इसको एक मॉडल के थ्रू जो है हमने दिखाया, वो इट इज सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, ये हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है इसमें, दिस इज द हाइड्रोजन and this is the iodine, this is bromine and this is chlorine. So this is the clockwise direction, 1 2 3, this is the clockwise direction. This is the hydrogen here that has the least priority. So this is the clockwise, और दिस इज द, अगर हम इसको ये इसका मिरर इमेज यहाँ पर ऐसा आएगा, तो ये थोड़ा सा हमारा जो है ये आ जाएगा इसमें। तो ये जो है 1, अगर ये सपोज 2 है, अगर हम इसको 2 कर देते हैं ब्रोमीन, तो 1 2 एंड 3। So this is the anti-clockwise, this has the S configuration. Now, so R configuration और S configuration अभी तक आपको, this is the sequence rule, first हमने application किया यहाँ पर। Now the secondary butyl chloride. For example, this is the secondary butyl chloride. So यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को हम बैक साइड में ले गए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्लोरीन, तो दिस हैज द, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, जो फर्स्ट एटम है वो ये है। तो इनमें कार्बन एंड क्लोरीन, दिस हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सो दिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। देन ये कार्बन और ये कार्बन जो है वो जो है दे आर सेम, तो हम इसका नेक्स्ट एटम लेंगे। तो नेक्स्ट ये यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन से अटैच है, और ये केवल एच एस से अटैच है। तो सेकेंड प्रायोरिटी विल बी ऑफ दिस CH3 CH2 एंड दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी। सो 1 2 3,
So this is the R secondary butyl chloride, and here you can see this is the mirror image of this, and this is the 1 and 2 and 3. This is the S secondary butyl chloride. This is the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये अभी तक क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि इसमें हमने जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं. तो अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और एक मॉडल से भी अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा. नाउ जो कंप्लीट नेम होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, वो कैसे होगा, जो हमने अभी देखा, ये दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. सपोज इसमें जो है एक का जो ऑप्टिकल रोटेशन है, एक का प्लस है और एक का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो माइनस है. एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक लीवो रोटेटरी है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? दिस विल बी लाइक दिस, S प्लस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और R माइनस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो यहां पर जो है, इफ बोथ कन्फिगरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन आर नोन, अगर हमें कन्फिगरेशन मालूम है, कन्फिगरेशन मतलब हमें मालूम है R है कि S है, देन हमें उसका रोटेशन मालूम है कि प्लस है कि माइनस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लीवो रोटेटरी है, देन हम उसको इस तरीके से लिखेंगे अगर हमें कन्फिगरेशन एंड डायरेक्शन जो है उसकी दोनों मालूम है. एक बात मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो प्लस और माइनस है उसका S और R से कोई भी रिलेशन नहीं है. S जो है कोई किसी दूसरे मॉलिक्यूल में वो माइनस भी हो सकता है और R जो है वो प्लस भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन इट इज टोटली डिफरेंट इशू देन द कन्फिगरेशन. नाउ you can see here these are the mirror images and non superimposable. So for example ये आपका एक मॉलिक्यूल है, वन मतलब जिसमें 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 उसमें एटम अटैच हैं, और यहाँ पर 4 जो है दैट इज ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी. 1 की जो प्रायोरिटी है हाई है एंड 2 देन 3 देन 4. तो हम इसको जो है रीओरिएंट करेंगे. तो जैसे हमने इसको रीओरिएंट किया, तो रीओरिएंट करने के बाद में जो हमारा 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 जो है वो बैक साइड में चले जाएगा. तो यहाँ पर जैसे हमने इसको रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद हमारा जो है ये क्लॉकवाइज जो है, अभी यहाँ पर हमें नहीं मालूम चल रहा है लेकिन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा. इसको अभी हम इसको देखेंगे. एंड दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस. इसको भी अगर हम रीओरिएंट करेंगे तो दिस हैज द S कन्फिगरेशन, दिस विल बी द 1 2 3. तो मैं अभी आपको ये मॉडल के थ्रू बता देता हूँ इसको कैसे होगा ये. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेम मॉलिक्यूल, यू कैन से हियर दिस इज लाइक दिस, this is like this, this is 1, this is here 1 and this is carbon and this is 4th number of priority and this is 3 and ये जो है आपका 2, क्योंकि ये बैक साइड में है, ये ऐसे आ जाएगा आपका, दिस विल बी ऑन द बैक साइड. ये 2 आ गया आपका, ये ऐसे आ जाएगा, ये दिस इज लाइक दिस, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4. अब हमने क्या किया, हमने इसको टर्न किया, रीओरिएंट किया. मॉलिक्यूल को रीओरिएंट हमें करना पड़ता है. तो रीओरिएंट जब हम इसको करेंगे, जैसे ही हमने इसको रीओरिएंट किया, रीओरिएंट करने के बाद में ये ऐसे आपका रीओरिएंट हुआ और ये बैक में चला गया. तो जैसे ये बैक में गया तो ये 1 जो है, ये आपका जो है 1, ये आपका ये नीचे आ गया इधर, एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, और ये 4 आपका जो है वो बैक में चला गया. सो दिस इज द 1 2 3, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दिस हैज द R कन्फिगरेशन. सिमिलरली जो है हम इसको भी किया जा सकता है. नाउ असाइनमेंट ऑफ कन्फिगरेशन इन माइनस लैक्टिक एसिड. तो माइनस लैक्टिक एसिड जो है, दिस इज द माइनस लैक्टिक एसिड. सेम हम मॉडल बना के इसको भी रीओरिएंट कर सकते हैं. तो यहां पर अगर हम सीक्वेंस रूल देखेंगे, सो OH की रैंकिंग फर्स्ट है सॉरी, एंड हाइड्रोजन की रैंकिंग 4 है, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की जो रैंकिंग है दिस इज 2 एंड CH3 की रैंकिंग जो है दिस इज 3. क्यों है? क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है और यहां पर जो है कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है. क्योंकि ये कार्बन दोनों सेम है, तो हम सेकंड एटम को देखेंगे. यहां पर ऑक्सीजन अटैच है और यहां पर हाइड्रोजन अटैच. तो सेकंड प्रायोरिटी जो है वो हमारी कार्बोक्सिल ग्रुप की होगी. दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो दिस इज द सीक्वेंस रूल ऑफ माइनस लैक्टिक एसिड. नाउ कैसे हम लोगों ने किया इसको, अगर आप इसको यहां पर देखें, सेम अगर हम मॉडल के थ्रू करते हैं हम इसको, सो ये CH3 है आपका, फिर हम इसको रीओरिएंट करेंगे. रीओरिएंट करने के बाद में ये नीचे आ जाएगा और ये जो है आपका हाइड्रोजन ये बैक साइड में चला जाएगा. सो दिस इज द 1 रैंकिंग इसकी थी एंड ये तो आपका बैक साइड में चला गया. 2 रैंकिंग कार्बोक्सिल ग्रुप की है और 3 रैंकिंग जो है मिथाइल ग्रुप की है. तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज द माइनस लैक्टिक एसिड. तो माइनस, एंड दिस हैज द R कन्फिगरेशन.
इस मॉलिक्यूल का जो कन्फिगरेशन है दैट इज आर, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आर है तो माइनस होगा। ऑप्टिकल रोटेशन इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसका जो मिरर इमेज है इट इज लाइक दिस। अगर हम इसको भी रीओरिएंट करते हैं तो यहां पर रीओरिएंट करने के बाद ये CH3 यहां पर आ गया, OH एंड COH, तो ये 1 2 एंड 3, दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द S कन्फिगरेशन एंड दिस इज द प्लस लैक्टिक एसिड। नाउ आई थिंक इट शुड बी क्लियर। नाउ एक सेकंड मेथड है, अगर हम इसको देखेंगे कि अगर हमने कैसे उसको करना है, ओरिएंटेशन कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल ये आपका एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, हमें ये मालूम है कि 4th नंबर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। दिस में भी हाइड्रोजन और अदर कोई मतलब एटम हो सकता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो हम इस मॉलिक्यूल को केवल 4th के यहां से देखेंगे। ऐसे जैसे हमने इसको यहां से देखा, ये हमारा एक पोर्शन, क्योंकि ये जो 4th है ये बैक साइड में है, 4 जो है वो बैक साइड में है, तो हम इसको पेपर के ऊपर से देखेंगे। सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये बैक साइड में, ये हाइड्रोजन ये बैक साइड में था, ये हाइड्रोजन बैक साइड में ये ऐसे है, तो हम जो है मॉलिक्यूल को यहां से देखेंगे, ऊपर से जो है हम मॉलिक्यूल को ऊपर से देखेंगे। तो जैसे हमने मॉलिक्यूल को ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने के बाद में ऑब्जर्वर इन फ्रंट ऑफ द पेज 180 डिग्री टू रैंक 4, ये रैंक 4 में जो है वो दैट इज 180 डिग्री। तो हमारे लेफ्ट में जो है वो 2 नंबर दिखाई देगा, राइट में 3 दिखाई देगा और बिलो जो है वो 1 दिखाई देगा। ये जो है ये बिलो में आ जाएगा। तो दिस विल बी द 1 2 3, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। दिस विल बी द आर कन्फिगरेशन। तो हम इस मेथड से भी जो है उसको कर सकते हैं। नाउ अगेन अगर हम देखते हैं, वहां पर हमारा जो है 4th नंबर बैक साइड में था, लेकिन 4th की जो प्रायोरिटी है, 4th की प्रायोरिटी यहां पर भी कम है, लेकिन यहां पर जो है वो 2 नंबर बैक साइड में है। तो हम इसको क्या करेंगे, देन वी विल सी, हमने केवल 4th को देखना है। तो 4th जो है ये आपका जो है 4th जो है ये प्लेन के ऊपर है। तो प्लेन के ऊपर है, सपोज ये पेपर है हमारे पास, तो पेपर के ये ऊपर अगर हम है इसको ऊपर देखते हैं तो हम पेपर के इसको नीचे से देखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको नीचे से देखा 4th के 180 डिग्री, तो हमें क्या दिखाई देगा, लेफ्ट में ये 3 दिखाई देगा, राइट में 1 दिखाई देगा और बिलो जो है हमें वो 2 दिखाई देगा। तो हमारी जो रैंकिंग हो जाएगी ये इट आल्सो हैज द आर कन्फिगरेशन, दिस 1 2 3 1 2 3। तो यहां से भी हमें जो है उसका कन्फिगरेशन वी कैन डिसाइड लाइक दिस। तो एक को हमें ऊपर से देखना है और एक को हमें जो है, क्योंकि ये जो है प्लेन ऑफ द पेपर के, दिस इज द वेज है 4 में जो बॉन्ड है आपका, तो हमें इसको नीचे से देखना है। सो दिस विल बी द, दिस इज आल्सो द आर कन्फिगरेशन। तो ये आप बार बार अगर इसके 1-2 मॉलिक्यूल को लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, द इंपॉर्टेंट इज हियर द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जो मैंने अभी आपको पहले बताया, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन प्लस और माइनस इज नॉट रिलेटेड टू द RS कन्फिगरेशन। ये RS कन्फिगरेशन से इसका कोई भी रिलेशन वो नहीं है। एंड S ग्लिसरेराइड इज लिवोरोटेटरी and S-alanine it is dextrorotatory, but there is no simple correlation between RS configuration। वैसे S-alanine जो है it is dextrorotatory होता है, it has plus, and S-glyceride जो है वो माइनस होता है, it is levorotatory। लेकिन उसका कोई सिंपल कोरिलेशन जो है हम उसको नहीं दे सकते हैं बिटवीन RS configuration एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर आपको अपने दिमाग में रखनी है कि लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी का RS से कोई भी रिलेशन नहीं है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस रूल थर्ड, हम उसको कैसे करेंगे। इफ देयर इज ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है इन ए मॉलिक्यूल, तो बोथ एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये कोई एटम है यहाँ पर अटैच है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन से ये एटम 2 बार अटैच है, मतलब डबल बॉन्ड है, इट मीन्स 2 टाइम्स अटैच है। कार्बन से ये ए अटैच है और एक बार ए अटैच इधर है, और इसी कार्बन से ए से एक बार जो है कार्बन यहां पर अटैच है, तो हम इसको ऐसे लेंगे। लेकिन सपोज अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, इस कार्बन से ये जो ए एटम है ये 3 टाइम्स अटैच है। कैसे, ये ए। सिमिलरली ए से जो है ये कार्बन जो है 3 टाइम्स अटैच है, ए से ये सी, ए से सी, ए से सी, तो हम इसको जो है 3 टाइम्स काउंट करते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं उसको। सो एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस रूल थर्ड, दिस इज द नेचुरली अकरिंग माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड इट हैज द S कन्फिगरेशन।
सो कैसे हमने लिया इसको, अगर आप यहाँ पर देखें ये OH है, यहाँ पर आप ये मत देखें यहाँ पर इसको कि OH जो है राइट है कि लेफ्ट है, ये मैं बाद में उसको एक लेक्चर अलग से लेंगे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो एग्जांपल लिया जाता है। फिलहाल हमें RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे हैं। तो दिस ऑक्सीजन, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, तो ये दोनों कार्बन इक्वल है। तो हमें प्रायोरिटी केवल यहाँ पर डिसाइड करनी है। O की जो प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट एटम है, यहाँ पर सीक्वेंस रूल फर्स्ट लगा हमारा क्योंकि इसकी हाईएस्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर OH, दिस इज द फोर्थ नंबर, एंड यहाँ पर जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ पर कैसे होगा, इसको आप देखेंगे कार्बन के साथ में ये ऑक्सीजन अटैच है और इस कार्बन के साथ में ये 2 टाइम्स हो गया, कार्बन से ऑक्सीजन 2 टाइम्स अटैच है, और इस कार्बन से जो कार्बन है वो भी 2 टाइम्स अटैच है। तो उसको हम या तो डबल लेंगे, ट्रिपल है तो 3 बार लेंगे, और डबल है तो 2 बार हम उसको काउंट करेंगे। और उसकी वजह से जो प्रायोरिटी है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो CHO ग्रुप है इसकी सेकंड प्रायोरिटी है, एंड दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी। और इसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज द, इट हैज द S कन्फिगरेशन एंड इट इज द काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, तो यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे S ग्लिसरॉल्डिहाइड, हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हमें कंप्लीट लिखना है S-2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, जिसका अल्फा D -8.7 है, दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल अभी हम और लेते हैं, इसके बाद अभी आएगा। फॉर एग्जांपल जो अब प्रायोरिटी रूल्स क्या हैं आपके पास, सो प्रायोरिटी रूल्स जो हैं एटम्स के लिए, आयोडीन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। एंड अगर आप ग्रुप ऑफ एटम्स देखते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स अगर आप देखते हैं, सो दिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। दिस हैज द, ये इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है इससे, तो यहाँ इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, और यहाँ पर इस कार्बन से केवल 1 कार्बन अटैच है, और यहाँ पर सिंगल कार्बन है। सो दिस हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी। और मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हैं हमारे पास, तो मल्टीपल बॉन्ड्स की जो प्रायोरिटी है वो इस तरीके से होगी। और कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो कार्बोक्सिल ग्रुप्स की जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, देन CHO एंड देन CH2OH। ये वाला एग्जांपल तो अभी हमने देखा भी है। सो दीज आर द प्रायोरिटी रूल्स, सीक्वेंस रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम और ले लेते हैं, प्लस एलानीन। प्लस एलानीन का जो कन्फिगरेशन है, इट इज लाइक दिस, एंड दिस इज S एलानीन, एंड इट हैज द प्लस ऑप्टिकल रोटेशन जो है इसका, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो कैसे होगा इसका, यहाँ पर अगर हम इसकी प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, तो प्रायोरिटी में क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देखें, नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 नंबर, क्योंकि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर ही कार्बन है, तो हम यहाँ पर रूल थर्ड अप्लाई करेंगे। तो कार्बन के बाद केवल जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर कार्बन के बाद केवल ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। सो दिस विल बी द काउंटर क्लॉकवाइज। सो दिस इज S एलानीन। हमें इसको लिखेंगे कैसे, S प्लस, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन इसका ये है, 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको इसमें दिए हैं। अगर सपोज अब नाउ फिनाइल ग्रुप जो है किसी भी कंपाउंड में अटैच है, तो उसको हम कैसे करेंगे। फिनाइल ग्रुप, अगर दिस इज द फिनाइल ग्रुप, इसको फिनाइल ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये किसके हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। और ये हम इसको कैसे लिखेंगे, अब प्रायोरिटी कहाँ से फिक्स होगी, इस कार्बन की प्रायोरिटी फिक्स होनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड से अटैच है, तो ये जो कार्बन है ये यहाँ पर जो है दिस इज द CH, ये कार्बन जो है देन C से अटैच है, और ये वाला कार्बन जो है CH एंड देन C से अटैच है। सो सीक्वेंस रूल थर्ड फॉर C6H5 ग्रुप, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो कितने यहां से अटैच है, 1 2 3, 1 2 3। तो यहां पर जो है सीक्वेंस जो उसका कैसे हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि यहां पर जो है मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो है इसका ये कार्बन केवल 2 कार्बन से अटैच है, लेकिन यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है। तो 1 2 3 4, तो यहां पर जो इसका सीक्वेंस है वो दिस इज द लाइक, कैसे हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका जो है ये हो गया है। सो दिस हैज द R कन्फिगरेशन। एंड रेसिमिक मॉडिफिकेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RS सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर रेसिमिक मॉडिफिकेशन है, जब सपोज हम सिंथेसिस करते हैं तो कई बार हमें रेसिमिक मॉडिफिकेशन मिल जाते हैं, रेसिमिक कंपाउंड मिल जाते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, RS सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर,
व्हेन ए रिएक्शन प्रोड्यूसेस बोथ एनेंशियोमर्स इन इक्वल क्वांटिटीज 50-50, जो अगर दोनों हमें एनेंशियोमर्स मिल जाते हैं तो इट फॉर्म्स ए रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि एक जो लाइट को जो रोटेट करता है वो लेफ्ट में रोटेट करेगा और दूसरे वाला उसको राइट में रोटेट करेगा, तो दोनों की वो कैंसिल हो जाता है एंड इट विल बी द ऑप्टिकली इनएक्टिव। द इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय द टू एनेंशियोमर्स प्लस एंड माइनस 50-50 क्योंकि मिक्सचर है वो कैंसिल ईच अदर एंड द नेट चेंज इन द लाइट, कोई उसमें जो है चेंज जो है वो नहीं होता है क्योंकि वो दोनों के दोनों उसको कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर। सो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तो मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें वो दे दी है। एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द डायस्टीरियोमर्स। सो थैंक यू।